हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा। तो चलो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हम स्वांतियान कंटिनेंट के हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन को देखते हैं और हमें हेवनली डेमोनिक सेक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एम्प्रेस की वेडिंग है। अनाउंसमेंट होती है कि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, सभी गेस्ट अपनी सीट पर बैठ जाओ। और हम वेडिंग हॉल को देखते हैं जहाँ पर डोंगसिंग किंगडम का थर्ड प्रिंस एंटर करता है जिसका नाम लिन साओयाओ है और उसका कल्टीवेशन है अर्थ किंग स्टेज। थर्ड प्रिंस, प्लीज वीआईपी टेबल पर बैठ जाओ। सभी गेस्ट आपस में बातें करते हैं। ये तो किंगडम का थर्ड प्रिंस लिन साओ याओ है। ये बहुत टैलेंटेड है। मैंने सुना है इसका कल्टीवेशन ऑलरेडी अर्थ किंग स्टेज है, लेकिन एम्प्रेस के कल्टीवेशन से अभी भी बहुत कम है। स्वांतियान कंटिनेंट का कल्टीवेशन 9 स्टेज में डिवाइड है। वॉरियर स्टेज, ब्लैक वॉरियर, स्पिरिचुअल, अर्थ किंग, स्काई किंग, सेलेस्टियल, इमोर्टल एम्परर, डेमीगॉड और गॉड स्टेज। लेकिन प्रिंस का कल्टीवेशन अभी भी निंगथियान से बेटर है। वो लूजर यहाँ 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो अभी भी 1 स्टार वॉरियर पर है। मुझे समझ नहीं आ रहा एम्प्रेस ने मैरिज करने के लिए उसे क्यों चुना। धीरे बोलो, क्या तुम मरना चाहते हो? अभी दूसरी ओर हम हेवनली डेमोनिक सेक्ट में एम्प्रेस की रेजिडेंट को देखते हैं, जहां हम हमारे हीरो निंगथियान को देखते हैं जो अपने आप से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं निंगथियान कभी टाइम ट्रेवलर बन जाऊंगा और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ जाऊंगा। लेकिन 3 साल के हार्ड वर्क के बाद भी मैं 1 स्टार वॉरियर पर क्यों हूँ? ये तो कंप्लीट वेस्ट है। मेरे जैसा लूजर एक्चुअली आज सेक्ट की एम्प्रेस से मैरिज करने वाला है। और निंगथियान अपने आउटफिट को देखने लगता है। तभी निंगथियान दरवाजे की ओर देखता है और दरवाजे से एम्प्रेस अंदर आने लगती है। ओह, तुम जाग गए? तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। तुम्हें समझना होगा कि ये वेडिंग सिर्फ दिखावे की है। एम्प्रेस का नाम लुओ वुकिंग है, जिसका कल्टीवेशन इमोर्टल एम्परर स्टेज है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई गंदे विचार हैं तो क्रूल बनने के लिए मुझे दोष मत देना। निंगथियान सोचता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? मेरी लाइफ पहले से ही इतनी बेकार है और मेरी मैरिज भी फेक है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने शॉकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। ये सुनकर निंगथियान हैरान हो जाता है। एम्प्रेस कहती है, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? निंगथियान सोचता है, ग्रेट, इस सिस्टम से मैं अब अपना स्टेटस और डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ। सिस्टम, मुझे एक्सप्लेन करो तुम्हें कैसे यूज करना है। सिस्टम, मरने की एक्टिंग मत करो और रिप्लाई करो। सिस्टम सिस्टम एम्प्रेस कहती है, मैं दोबारा पूछ रही हूँ, क्या तुमने सुना? तभी हमारा हीरो इरिटेट होकर कहता है, चुप हो जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। ये सुनकर एम्प्रेस को गुस्सा आ जाता है, तुमने क्या कहा? निंगथियान सोचता है, मैं सिस्टम को देखने के चक्कर में भूल गया कि एम्प्रेस यही है। अगर वो मुझे मारना चाहती है तो मैं उसके लिए चींटी के बराबर हूँ। हमारा हीरो निंगथियान घबराने लगता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, किसी को पहली बार शॉक करने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड में ऑरा सप्रेशन स्किल दी जाती है। इसे यूज करने पर तुम्हारा अपोनेंट 3 घंटे तक अपना कल्टीवेशन यूज नहीं कर पाएगा। तो सिस्टम ऐसे काम करता है। एम्प्रेस को शॉक करने पर मुझे ये रिवॉर्ड मिला। मुझे शांत रहना होगा, हमारे स्टेटस में बहुत बड़ा गैप है। फिर भी एम्प्रेस मुझसे फेक मैरिज करना चाहती है। पक्का ऐसा कुछ तो है जो एम्प्रेस मुझसे चाहती है। तो एम्प्रेस मुझे नहीं मारेगी जब तक कि उसे वो मिल नहीं जाता जो वो चाहती है। तो मैं इस बात का एडवांटेज ले सकता हूँ। और आगे बढ़कर एम्प्रेस से कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हें इस तरह बात करने पर कोई ऑब्जेक्शन है? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, एम्प्रेस को शॉक करने के लिए तुम्हारा रिवॉर्ड है की ब्लड पिल। और निंगथियान कहता है, हम हस्बैंड और वाइफ हैं, क्या हमें वो नहीं करना चाहिए जो कपल्स करते हैं? तुमने क्या कहा? फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, एम्प्रेस को इंटरमीडिएट शॉक देने के लिए तुम्हारी की ब्लड पिल ऑटोमेटिक यूज हो गई है, जिससे तुम्हारी मर्डियन रिपेयर हो गई और तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना बढ़ गई है। तुम्हारी मार्शल आर्ट अंडरस्टैंडिंग भी 10 गुना बढ़ गई है। सो कूल, अब मुझे और ज्यादा लूजर रहने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? और एम्प्रेस उस पर अटैक कर देती है, जिससे निंगथियान दूर जाकर गिरता है। और एम्प्रेस पास जाकर कहती है, टेल मी, तुम कैसे मरना चाहते हो? लगता है कि वो रियली मुझे मार देगी। सिस्टम, ओरा सप्रेशन स्किल एक्टिव कर दो। जैसे ही एम्प्रेस निंगथियान पर अटैक करने वाली होती है, उसका ओरा कम होने लगता है। ये कैसे हो गया? मेरा कल्टीवेशन वर्क नहीं कर रहा। और निंगथियान के ऊपर गिर जाती है। हमारा हीरो निंगथियान सोचता है, मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था। अच्छा, वो सिस्टम का रिवॉर्ड काम कर गया। अब हमारे पास 3 घंटे हैं। अगर मैं भाग भी गया तो मैं ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। मुझे फाइट करनी होगी। एम्प्रेस कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निंगथियान सोचता है, एटलीस्ट मरने से पहले मैं थोड़ा इंजॉय कर लेता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक और बिग शॉक देता हूँ। और निंगथियान एम्प्रेस के साथ फोर्सफुली करने लगता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आने लगते हैं। हम 3 घंटे बाद देखते हैं। हमारा हीरो निंगथियान कहता है, जो हो गया वो हो गया, अब मुझे मारने में काफी लेट हो गया है। मैं अभी भी तुम्हारे लिए यूजफुल हूँ, राइट? एम्प्रेस सोचती है, मुझे पेशेंस रखना होगा। अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो मुझे हेवनली डेमोनिक मैनुअल नहीं मिल पाएगी और सेक्ट को राइज करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। एम्प्रेस निंगथियान से कहती है, इवनिंग में पैलेस में आ जाना जहाँ मैरिज सेरेमनी है, और वहां से जाने लगती है। श्योर इनफ, मैं अभी भी उसके लिए यूजफुल हूँ। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें रिवॉर्ड में 10 साल का कल्टीवेशन दिया जा रहा है। हमारा हीरो निंगथियान 2 स्टार वॉरियर, 3 स्टार, 4 स्टार और 1 घंटे बाद 6 स्टार वॉरियर बन जाता है। फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि एट्रीब्यूट पैनल एक्टिव हो गया है और होस्ट पैनल में अपनी इंफॉर्मेशन देख सकता है। मेरा प्रमोशन फाइनली खत्म हो गया।
और निंगटियान सिस्टम पैनल में इंफॉर्मेशन देखने लगता है। होस्ट निंगटियान, स्ट्रेंथ 6 स्टार वॉरियर, फिजिक्स गॉडली फिजिक्स। हमारा हीरो कहता है गॉडली फिजिक्स, सिस्टम इसे एक्सप्लेन करो, लेकिन सिस्टम से कोई आंसर नहीं आता। फॉरगेट इट, अगर तुम आंसर नहीं देना चाहते। एनीवे, अब मेरे पास सिस्टम है इस वर्ल्ड में पावरफुल बनने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता मैं पहले कितना यूजलेस था। तो क्या हुआ, मेरी वाइफ एम्प्रेस है। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा मैं निंगटियान, मैं इस वर्ल्ड में सबसे ऊपर खड़े होने के लिए कैपेबल हूँ। तभी हमें इवनिंग में हेवनली डेमोनिक पैलेस को दिखाया जाता है। हेवनली डेमोनिक सेक्ट की लीडर एम्प्रेस लुओ वुकिंग यहाँ है और आवाज आती है वाओ। तो ये है इमोर्टल एम्प्रेस स्टेज का प्रेशर। मेरे पैर कांप रहे हैं। ये एम्प्रेस होने के लायक है। इसके पास ब्यूटी और पावर दोनों है। डोंगसिंग किंगडम का थर्ड प्रिंस उसे देखकर सोचता है एम्प्रेस रियली ब्यूटीफुल एंड पावरफुल है, लेकिन वो उस लूजर से मैरिज क्यों कर रही है। तभी उसके पास बैठा एक आदमी कहता है मैंने सुना है कि प्रिंस सीक्रेटली काफी समय से एम्प्रेस को पसंद करता है। मेरा ओपिनियन है सिर्फ तुम एम्प्रेस के लिए वर्थी हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि एम्प्रेस एक लूजर से शादी कर रही है। ये सुनकर प्रिंस को गुस्सा आने लगता है और कहता है मैं एम्प्रेस के मैटर में कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ। और मन में सोचता है मैं रियली देखना चाहता हूँ कि वो लूजर कैसा दिखता है। तभी एक ओल्ड मैन कहता है एम्प्रेस यहाँ आ गई है, तो चलो अब एम्प्रेस के हस्बैंड निंगटियान का स्वागत करते हैं। सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं। मैंने सुना है कि एम्प्रेस का हस्बैंड सेक्ट का एक लो लेवल डिसिपल है और उसका कल्टीवेशन ओनली 1 स्टार वॉरियर है। सिर्फ लुक के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। वो यहाँ आ रहा है, वो लूजर यहाँ क्यों नहीं आया, उसकी सेरेमनी में लेट आने की हिम्मत कैसे हुई। तभी दूसरी ओर हम निंगटियान को देखते हैं जो भाग कर आता है और बोलता है किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये जगह इतनी दूर है। और निंगटियान सोचता है फॉर्चुनेटली मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हो गया। अगर पहले जैसा होता तो मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। अगर मैं पूरे दिन भी भागता तो सॉरी मैं लेट हो गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं शादी कर रहा हूँ तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। बकवास बंद करो, तुमने एम्प्रेस को इतनी देर वेट करवाया और तुम यहाँ एक्सक्यूज दे रहे हो। निंगटियान प्रिंस से कहता है क्या तुम बीमार हो जो हमारी वेडिंग में चिल्ला रहे हो। हमें और लेट मत करो और नहीं तो हम हमारी वेडिंग को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं डैम इट, क्या ये अभी भी एम्प्रेस से मैरिज करना चाहता है। ये निंगटियान कितना बदतमीज है, एम्प्रेस इस लूजर से मैरिज क्यों कर रही है, क्या निंगटियान पागल हो गया है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने सभी को शॉक कर दिया, इसलिए रिवॉर्ड में अर्थ लेवल स्किल हेवनली डेमोनिक पाल्म दिया जा रहा है और स्किल कंप्रहेंशन कंप्लीट हो गया है। निंगटियान सोचता है श्योर इनफ, ये वेडिंग वेन्यू रियली ट्रेजर ट्रोव है। थर्ड प्रिंस सोचता है ये मुझसे ज्यादा हैंडसम क्यों है, लेकिन कल्टीवेशन में मैं उससे स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं डोंगसिंग किंगडम का थर्ड प्रिंस हूँ, क्या मैं इस लूजर से कंपेयर नहीं कर सकता। और निंगटियान से कहता है तुम वहां रुक जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें एक्सेप्ट है। मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा, मैं अपनी हाफ पावर यूज करूंगा। अगर तुम मर्द हो तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। एम्प्रेस गुस्से में उसे देखने लगती है। प्रिंस मन में सोचता है मेरी हाफ पावर से भी मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। निंगटियान कहता है श्योर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और मन में सोचता है मैं इसे यूज कर सकता हूँ सब स्ट्रॉन्ग लोगों को शॉक्ड करने के लिए।